जय हिंद, जय भारत, राम राम। प्रिय देशवासियों, मैं एक घमंडी नौजवान के बारे में और एक प्यारी माँ के बारे में कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। जो एक घमंडी नौजवान अपनी माँ को बोलता है, ए माँ, आप मेरे को बार बार परेशान करती रहती हो, कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। मैं आपका आज कर्जा उतारूंगा। आप मेरे को बोलती रहती हो, मैंने ये किया आपके लिए, मैंने वे कर दिया, आप बार बार ताने मारती रहती हो। मैं नहीं सुनना चाहता ये ऐसे ऐसे ताने आपके। जो आपका कर्जा है वे मेरे को बताओ, मैं आज ही आपका कर्जा उतारूंगा। वे घमंडी नौजवान बोला। माँ बोली उसको, ए बेटा, माँ का बेटे के ऊपर कोई कर्जा नहीं होता। आपको किसने भगा दिया है? ऐसा नहीं कहते कि माँ का बेटे के ऊपर कोई कर्जा होता है। वे लेकिन घमंडी नौजवान नहीं माना और बोला, नहीं माँ, आज तो आपका कर्जा उतारना ही उतारना है। आपको कितना सोना चांदी चाहिए, कितने हीरे मोती चाहिए, जो आपको जो चाहेगी वो मिलेगा आपको, लेकिन आप अपना कर्जा लो। मैं बार बार के ताने नहीं सुनना चाहता। मुझे आज़ाद करो, इन तानों से मुक्त करो। वे नहीं मानता है तो माँ बोलती है, अगर बेटा आप नहीं मानते हैं तो एक काम करना होगा, आपने आपको रात को मेरे पास सोना होगा। एक रात मेरे पास सोना होगा, मेरे बिस्तर पर। वे घमंडी नौजवान बोलता है, अरे ऐसा भी कर्जा उतर जाएगा क्या? माँ बोलती है, बेटा मेरा तो ऐसे ही कर्जा, एक रात में ही कर्जा उतर जाएगा, आप एक रात मेरे पास सो। वे घमंडी नौजवान मान लेता है माँ की बात और रात को माँ के बिस्तर पर आ जाता है सोने के लिए। माँ की साइड में सो जाता है और फिर माँ उसको हिलाती है, बेटा पानी। वे बड़े दिल खुश होकर चाह से पानी लाता है माँ के लिए और इज्जत से पानी देता, ले माँ पानी, ले माँ जी पानी। फिर माँ पानी, एक घूंट पानी की पीती है और बाकी का उसके बिस्तर के ऊपर गिरा देती है। और वे देखता है ये क्या किया। वे अनदेखा करके सो जाता है। फिर उसको नींद आना शुरू हो जाती है। सर्दी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई होती है। उसको बहुत देर बाद नींद आना शुरू हो जाती है। फिर जब नींद आना शुरू हो गई, फिर माँ उसको हिला देती है, बेटा पानी। वह उठता है, अब चलो एक रात की तो बात है। फिर जी की जगह अकलाता हूँ पानी लेकर। पहले तो बोला था उसने, ले लो माँ जी। फिर दूसरी बार पानी लेके आया, लो पानी। वह जी खत्म कर दी उसने और पानी दे देता है माँ को। माँ एक घूंट पीकर बाकी का उसके बिस्तर के ऊपर ही गिरा देती है, जहाँ पर वह साइड में सोया रहता है। और फिर वह बोलता है, अरे माँ ये क्या कर रही हो आप? पूरा गिला बिस्तर कर दिया। माँ बोलती है, अरे बेटा, बूढ़ी होने के कारण हाथ से छूट गया, चलो कोई बात नहीं, आप सो जाओ, एक ही रात की तो बात है। वह घमंडी नौजवान सो जाता है और उसको नींद आना शुरू हो जाती है। काफ़ी देर बाद उसको नींद आना शुरू हो जाती है। फिर माँ देखती है सो रहा है। फिर माँ उसको हिला देती है, बेटा पानी। फिर वे तिल मिलाकर एक गुस्से से उठता है, अरे माँ, क्या आपने बाजरा खा के सोई थी क्या? बार बार पानी मांग रही हो। माँ बोलती है, अरे बेटा एक रात की तो बात है। फिर वह गुस्से से पानी लेके आ जाता है और माँ पानी लेके एक घूंट भर के फिर उसके बिस्तर पर गिर देती है। फिर वह तिल मिलाकर फिर गुस्से से आग बबूला होकर माँ से बोलता है, अरे माँ, क्या है ये? आप मेरे को बार बार परेशान करती है। क्या है ये? क्यों आप मेरे को बार बार परेशान कर रही है? मैं तो सोचता था आपका कर्जा उतार दूं, लेकिन आप तो कर्जा उतारने के लायक नहीं है। मैंने नहीं उतारना आपका कर्जा कुर्जा, भाड़ में जाए आपका कर्जा। फिर माँ उसको एक दाब के मुंह पे चपट लगाती है
और बोलती है आप माँ का कर्जा उतारने चले थे, तू माँ का कर्जा उतारने चला था, जिस माँ ने कई साल तक तेरे को अपने, अगर दाएं आपने गिला कर दिया तो बिस्तर, माँ ने दूसरे साइड में आपको सुलाया। अगर दूसरी साइड में भी तूने मूत दिया, मूत के गिला कर दिया या गंदा कर दिया, माँ ने तेरे को अपनी छाती पर सुलाया, मैंने आपको अपनी छाती पर सुलाया, और तू माँ का कर्जा उतारने चला था एक रात में, वो भी एक रात में। तू क्या समझता है माँ के कर्जे को? मैंने तेरे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आपके ऊपर, तेरे ऊपर कर्जा चढ़ा रही हूँ, और तू बोलता है मेरा कर्जा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था। उसकी सब कुछ जो ये एक हैंग दिमाग हो रहा था, एक थप्पड़ में उसको सब कुछ समझ में आ गई, और उसको पता लग गया कि माँ क्या होती है। माँ का कोई भी कर्जा नहीं उतार सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे कई जन्म लेने के बाद भी माँ का कर्जा नहीं उतार सकते। इसलिए मैं एक चंद लोग जो माँ को माँ नहीं मानते हैं, माँ को तू तड़ाक में बात करते हैं, उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। मेरे प्रिय देशवासियों, नौजवान साथियों, कुछ सीखो, कुछ समझो और माँ की इज्जत करो। माँ एक हमारे लिए भगवान का रूप होती है, और माँ की इज्जत करना हम सबका काम होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय माता दी।